वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और हम स्टार्ट करने लगे होम टैब। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने यूज़र इंटरफेस को किस तरह से यूज़ करना है और साथ में हमने पढ़ा था फाइल बटन के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं होम टैब। तो होम टैब में पहले जो हमारे पास कमांड आ रही है यहाँ पे आ रही है कट के हवाले से, यानी कि हम क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे डाटा लिखा, नेम, सिटी, अमाउंट और इसके साथ कॉन्टैक्ट लिख दिया हमने, फिर एड्रेस लिख दिया और इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे कि कंट्री, एंटर किया। अब इसी तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रिपीट कर देते हैं और रिपीट करने के बाद अगर आप इसी हिस्से को कट करना चाहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव करना है, तो आपने सेलेक्ट करने के बाद यानी कि इस तरह से डाटा को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कट पे क्लिक करेंगे तो डाटा यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि इसके ऊपर सिलेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। अब यही जो डाटा हमने कट किया है, अगर हम इस जगह पे लेके आना चाहते हैं तो हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वही जो डाटा वो यहाँ से दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा। तो जब डाटा को यहाँ से सिलेक्शन हुई थी तो वो कट की कमांड थी, और जब दोबारा से वो डाटा यहाँ पे कुछ पेस्ट किया गया तो ये पेस्ट के ज़रिए होता है। और अगर आप इसी को कॉपी करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं, यानी कि उतने हिस्से को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे क्लिक करते हैं और जैसे कि फर्स्ट में क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, तो जो तहरीर यहाँ पे थी सिलेक्शन वाली वही तहरीर यहाँ पे भी आ जाएगी। यानी कि जब आप डाटा को कट या कॉपी करते हैं तो वापस लाने के लिए हमेशा पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस सिलेक्शन को ख़त्म करना हो तो आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, तो जैसे ही एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो वही सिलेक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और नेक्स्ट कमांड हमारे पास है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, कि अगर आपने वही फॉर्मेटिंग दूसरी तहरीर पे अप्लाई करनी, यानी कि जैसे कि हम इस तहरीर को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम जो ऐसे फॉर्मेट करते हैं, जैसा कि यहाँ भी हमने तहरीर को स्टाइल दे दिया, साइज़ यहाँ पे बढ़ा दिया, बोल्ड टैलिक कर दिया या अंडरलाइन कर दिया और कलर कर दिया। और यही सारी फॉर्मेटिंग हमने दूसरी तहरीर पर अप्लाई करनी है, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म पेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है इस तहरीर को सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, तो वही जो फॉर्मेटिंग है वो दूसरी तहरीर पे अप्लाई हो जाएगी। यानी कि आप कोई भी हिस्सा सेलेक्ट करते हैं, फॉर्म पेंटर पे क्लिक करें और यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे छोड़ देंगे, तो वही फॉर्मेटिंग जो है दूसरी तहरीर पे कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये था हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। और इसी के अंदर एक कमांड हम पढ़ते हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड में ये होता है कि जब हम तहरीर को कट या कॉपी करते हैं तो जो उसका रिकॉर्ड होता है वो बजाय क्लिपबोर्ड के अंदर होता है, यानी कि हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं और जैसे कि हमारे पास तहरीर है, अगर हम इसे कट करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कट किया, कट करने के बाद देख सकते हैं कि इसी तहरीर का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वही रिकॉर्ड जो यहाँ पे आया था वो यहीं से उसे पेस्ट भी करता है। इसी तरह अगर आप कॉपी करते हैं, जैसे कि ये तहरीर है, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद जो है वही तहरीर यहाँ पे भी आती जाएगी। और अगर आप पेस्ट करना चाहें, आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसे शो कर सकते हैं, या पेस्ट ऑल करना चाहें तो एक साथ भी हो जाएंगे। और अगर इसको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे आके क्लियर ऑल करेंगे तो वो तमाम डाटा यहाँ पे ख़त्म भी हो जाएगा क्लिपबोर्ड के अंदर। यानी कि जब भी आप देखना चाहें कि जो आप तहरीर कट या कॉपी करते हैं वो कहाँ पे जाती है, तो वो आपने यहाँ पे आके इस एरो पे क्लिक करना है और जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड का एक बॉक्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं फ़ॉन्ट की, और फ़ॉन्ट में होगा फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। जैसे कि हमने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी पहले, हम दोबारा यहाँ पे कोई डाटा वगैरह लिख देते हैं अपना, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा। ये लिखने के बाद हम अगर इसे रिपीट करना चाहें तो इसी तहरीर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। अब अगर इसे फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मज़ीद आप देखना चाहें तो ये बॉटम में सारे स्टाइल्स पड़े हुए हैं, आप कोई भी स्टाइल्स अप्लाई कर दें। यहाँ पे आके आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से जो है हम साइज़ इसका कम भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइज़ इसका डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली ये ग्रो फाउंड एंड श्रिंक फाउंड भी होता है। इसी तरह फिर नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे बोल्ड की, कि अगर आप तहरीर को बोल्ड करना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगी और क्लिक से भी अभी दोबारा सिंपल वैसे ही हो जाएगी। फिर इटैलिक आ रहा है, यहाँ पे इटैलिक स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, वही तहरीर इटैलिक में चली जाएगी। इसी तरह फिर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अंडरलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर्स के। अगर आपने इसी तहरीर के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है, यानी कि जैसे कि हम प्रिंट प्रू चेक करते हैं तो इस तहरीर के ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है और हमारे पास जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ भी प्रिंटिंग में नहीं आ रहा, तो अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं बॉर्डर्स के ज़रिए तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाए, ये बॉटम बॉर्डर आ जाएगा। अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो एक लाइन है ये बॉटम बॉर्डर की है। टॉप का बॉर्डर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें टॉप बॉर्डर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका टॉप बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह जो है फिर आप लेफ़्ट का बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप इसके लेफ़्ट का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, या आप राइट में देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये राइट का बॉर्डर कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। या मज़ीद जो बॉर्डर के स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे भी ये पड़े हुए हैं, और ड्रॉ बॉर्डर भी कर सकते हैं, या रिजर बॉर्डर्स है, लाइन का टाइप्स है, लाइन स्टाइल्स है, लाइन कलर्स है, वो सारे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसी के अंदर। और अगर आप इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके नो बॉर्डर कर दें तो ये सारे ख़त्म ही हो जाएंगे। फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ रहा है शेप फिल है, कि अगर आप इस फिल कलर है कि इसके बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो वही कलर जो है वो इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाए और नो फिल कर दें तो वही कलर यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम तहरीर को कलर देना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ तहरीर के कलर्स जो हैं कुछ इस तरह से ये शो होते जाएंगे। तो ये था हमारे पास फाउंट टैब और फाउंट ग्रुप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट का हमारे पास ग्रुप है। तो अलाइनमेंट के लिए ये होगा कि अगर आप किसी कॉलम या किसी रो को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टॉप में और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको जो है ऐसे बढ़ा देते हैं। अगर रोज़ को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके रोज़ को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जैसे ही हमारे पास रोज़ बढ़ रही है और बढ़ाने के बाद आप इसकी अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉप में अलाइनमेंट इधर कर दी, यहाँ पे ये अलाइनमेंट है, ये है, ये है, ये है, यानी कि टॉप की तरफ आ जाएगी और टॉप टू बॉटम से जो है सेंटर में आ जाएगी, बॉटम में आ जाएगी, लेफ़्ट से साइड पे, लेफ़्ट राइट से सेंटर में, राइट में आ जाएगी ये। और इसी तरह जो है अगर हम एंगल्स देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एंगल था, या इस एंगल पे रखना चाहते हैं, या वर्टिकल रखना चाहते हैं, या फिर आपने इस तरह से रोटेट करना है, या फिर इस तरह से रोटेट करना चाहते हैं, या अगर कस्टम चाहिए तो आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आ जाए और सेल अलाइनमेंट में आने के बाद यहाँ पे सेल अलाइनमेंट की बॉक्स आ जाएगा। जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पे कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। या हम यहाँ पे आके बॉटम में अगर चेंज करना चाहें, जैसे कि ये था हमारे पास, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं तो कुछ ऐसे आ जाएगा। और अगर सिंपल रखना है तो फिर यहाँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आ जाए और इसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री पे कर दें और इसे ओके कर दें तो ये जो है हमारे पास कुछ डाटा इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं तो डाटा आप यहाँ पे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैक इंडेंट से आप डाटा मूव भी कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारे पास इंडेंट के लिए, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट में ये होगा कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डाटा या टेक्स्ट वगैरह टाइप कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ई लर्निंग ऑन कंप्यूटर कोर्सेज। तो देखें कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये डाटा एक कॉलम से आगे बढ़ रहा है। अगर आप इसे बॉटम में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही जो डाटा है आपका बॉटम में कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, यानी कि उसी कॉलम में बॉटम साइड पे आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप क्लिक करेंगे दोबारा तो ये बिल्कुल वैसे ही सिंपल आ जाएगा। और दूसरे यहाँ पे जो है हमारे पास मर्ज की कमांड है कि अगर आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं इतने हिस्से को और मर्ज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे मर्ज इन सेंटर पे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर दोबारा क्लिक कर देते हैं तो ये सिंपल वैसे ही शो हो जाएगा। और इसी के अंदर एक कमांड होती है हमारे पास, जैसे कि श्रिंक टू फिट एक कमांड होती है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर कोर्सेज। और इसी कंप्यूटर कोर्सेज को जो है हम इसी सेल के अंदर फिट करना चाहते हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारे पास रैप टेक्स्ट है, ये मर्ज सेल है जो, यानी कि हमने यहाँ पे पढ़ा था रैप टेक्स्ट, वो यही कमांड यहाँ पे भी है और मर्ज सेल यहाँ पे भी है। और इसी के अंदर हम यहाँ पढ़ते हैं श्रिंक टू फिट एंड ओके कर देते हैं तो वही जो है हमारे पास यहाँ पे सेटिंग दोबारा से भी बल्कि वही जो डाटा था वो उसी सेल के अंदर फिट हो जाएगा। दोबारा एक्टिव करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको दोबारा से अनचेक कर दें एंड ओके कर दें तो ये बिल्कुल इसी तरह से वापस भी आ जाएगा। और इसी तरह अगर ये जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है
इस तमाम फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल फ़ॉन्ट है, इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देंगे तो वही जो डाटा है आपका सिंपल फ़ॉन्ट में वैसे ही शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास बैक वाली कमांड थी एक फ़ॉन्ट की कि नॉर्मल फ़ॉन्ट आपने किस तरह से लेके आना है। दूसरा हमारे पास था अलाइनमेंट का एक ग्रुप हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नंबरिंग का, कि अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर वगैरह देना चाहते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे डाटा लिखा है और आप इसमें डॉलर्स की सैम्बल देना चाहते हैं या डेट्स वगैरह को शो करना है, तो जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट में आते हैं, ये हमारे पास काउंटिंग के सैम्बल है कुछ इस तरह से और इस रुपीज़ में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास यूनाइटेड डॉलर के सैम्बल आ जाएगा। इसी तरह यूके का है या बाकी कंट्रीज़ की ये सैम्बल आ रहे हैं। जितनी भी करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं सबकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती हैं। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे आएंगे और उसके बाद करेंसी पे चले जाएँ। करेंसी में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन तमाम के करेंसी सैम्बल्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो आप उसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद से ओके कर देंगे तो वही करेंसी सैम्बल जो यहाँ पे दोबारा से शो हो जाएगा। और इसे अगर असल शक्ल में लाना हो तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, जनरल पे क्लिक करेंगे तो वही डाटा जो है आपका दोबारा से वैसे ही शो हो जाएगा। और दूसरा जो है, अगर आप इसे डेट वगैरह में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये शॉर्ट डेट है तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, या फिर लॉन्ग डेट में देना चाहें तो आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और बाकी जो है टाइम वगैरह में शो करना है तो ये आ जाएंगे, यानी कि कुछ परसेंटेज या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ से भी शो कर सकते हैं। सिंपल रखना है तो फिर आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे, वैसे ही डाटा आ जाएगा। इसी तरह परसेंटेज में अगर शो करना है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे क्लिक करें परसेंटेज में आ जाएगा। और इसी के साथ जो है अगर आप इसको कॉमास में देना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये कॉमास में आ जाएगा। और साथ में हिस्सों में शो कर सकते हैं सेपरेटली, एंड ज़ीरो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं कस्टम, और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर सिंपल रखना है तो फिर आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करके चैनल पे क्लिक करें तो वही जो है तहरीर आपकी जो वैल्यूज़ है वो वैसे ही सिंपल आ जाएंगी। तो ये हमारे पास था टोटल जो है नंबर के हवाले से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें जो है हमारे पास है कंडीशनल। कंडीशनल में होगा कि अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद या इससे पहले अगर आपने कोई भी तहरीर वगैरह या कोई डाटा ऐसे लिख दिया है और लिखने के बाद आप जो है उनमें से किसी भी एक वैल्यू को देखना चाहते हैं या चंद वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं, या आपने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर एंड यहाँ में हमने कर दिया ई लर्निंग ई एंड कंप्यूटर कर दिया। यानी कि इस तरह से हमने कुछ भी तहरीर लिखी है या आपके पास बहुत बड़ी एक फ़ाइल तैयार है और इसमें से आपने कुछ हिस्से को शो करवाना है या कुछ चीज़ों को देखना है, तो आप उसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने कंडीशनल पे आना है, हाईलाइट पे आना है, ग्रेटर देन पे आ गए। और जैसे कि हम कहते हैं कि अगर 200 से अबव जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, तो ये सारी वैल्यूज़ जो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाती हैं। अगर हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम 500 की देखते हैं, तो यहाँ पे जो है 500 की वैल्यूज़ आ जाती हैं। और अगर इन्हें कलर्स देना हो तो आप यहाँ पे जो है कलर भी इनके चेंज करके चेक कर सकते हैं। और इसी तरह जो है मज़ीद अगर हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, लेस देन कर लेते हैं, यानी कि 100 से अबव लेस देन वाली वैल्यूज़ देखनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड कलर में नज़र आ रही है ये 100 से लेस देन है। या रेड टेक्स्ट करना चाहें या बाकी अगर आप कोई चीज़ें शो करना चाहते हैं तो जो भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वो इसी में शो कर देगा। इसी तरह जो है नेक्स्ट कमांड हमारे पास यहाँ पे है बिटवीन की, यानी कि हम अगर 200 250 के 500 के दरमियान कोई वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। और मज़ीद जो है अगर हम दोबारा यहाँ पे आते हैं और इक्वल टू है, यानी कि अगर आप कोई भी वैल्यू लिखी और उसके बराबर वाली वैल्यूज़ को चेक करना है तो वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और साथ में जो है नेक्स्ट कमांड हमारे पास यहाँ पे है टेक्स्ट की, कि अगर आप कोई टेक्स्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने ये ई लिखा था तो ई जहाँ जहाँ पे लिखा वो शो हो जाएगा। या आपने जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसमें हमने चेक करना है कंप्यूटर को, तो जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर लिखा होगा वो कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं या जो है आप नेम्स को देखना चाहते हैं या फिर आप डेट्स को देखना चाहते हैं, तो आप दोबारा यहाँ पे आके जो है क्लिक करें। जैसे कि डेट्स आ रही हैं, अगर यहाँ पे डेट होंगी, यस्टरडे की डेट देख सकते हैं, टुडे की, टुमारो की, यानी कि जितनी भी डेट्स यहाँ पे शो होंगी इसके अंदर जितने भी मेथड्स दिए गए हैं आप उनको सेलेक्ट करेंगे तो उतनी ही डेट्स वो डाटा जो है हाईलाइट करता जाएगा।
और इसी तरह जो है फिर अगर नेक्स्ट में आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ भी देख सकते हैं इस तरह से, यानी कि और अगर इस तरह से अगर रूल्स आपने अप्लाई किए हुए हैं और अप्लाई करने के बाद आप इन तमाम रूल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप सिलेक्टेड करते हैं यानी कि ये सब सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद क्लियर पे आ गए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही सब डिलीट करेगा। और अगर हम यहाँ पे आते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शीट के अंदर जहाँ जहाँ भी रूल्स अप्लाई होंगे वो तमाम रूल्स वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दूसरा हम पढ़ते हैं फॉर्मेट एज टेबल, यानी कि अगर आपने कोई भी तहरीर या कोई डाटा सेलेक्ट किया है और इसे टेबल की तरह आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में और इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ओके कर देते हैं तो वही जो है टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो डिज़ाइन है वो इसी टेबल का एक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसे बाहर क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन टैब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और अगर इसके अंदर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन टैब जो है हमारे पास दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमारे पास टेबल नेम है, हम नेम दे देते हैं टेबल को और अगर आप इसे रिसाइज़ करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया देन हमने इसे ओके कर दिया तो यही जो टेबल है हमारा दोबारा से रिसाइज भी हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेट्स रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने कोई डाटा वगैरह इसके अंदर लिख दिया है और लिखने के बाद जो है आपने इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन पे आ जाएं और रिमूव डुप्लीकेट पे आ जाएं और इसे ओके कर दें तो वही जो है उसी में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होगी वो रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह फिर नेक्स्ट में आते हैं हेडर पे, या हेडर का स्टाइल्स आप हाइड कर सकते हैं, दोबारा से जो है एक्टिव भी कर सकते हैं। और टोटल रोज़ को जैसे कि यहाँ पे आते हैं, अगर आप क्लिक करें इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, एवरेज देख सकते हैं। इसी तरह जो है आप इसे काउंट कर सकते हैं या जो है आप काउंट नंबर कर सकते हैं। काउंट में होगा कि ये जो वैल्यूज़ है, जैसे कि हमने ये कुछ फिगर लिखी है ये भी काउंट होंगी और काउंट नंबर में सिर्फ जो है हमने नंबर लिखे होंगे वो काउंट करेंगे। इसी तरह फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ देख सकते हैं, मिनिमम वैल्यूज़ देख सकते हैं और हम इसे यहाँ पे जो है सम भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास बैंडेड रोज़ है कि बैंडेड रोज़ की यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, एक्टिव भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम, यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई भी कॉलम्स के स्टाइल्स देते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉलम स्टाइल्स पड़े हुए हैं, फर्स्ट कॉलम को स्टाइल्स आ जाएगा, लास्ट को या फिर इसको या फिर बैंडेड रोज़, या जो है अगर आप फ़िल्टर हाइड करना चाहते हैं आप क्लिक करें फ़िल्टर ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे फ़िल्टर एक्टिव भी हो जाता है। तो ये जो हमारे पास था टोटल एक हमारे पास डिज़ाइन था, यानी कि डिज़ाइन टैब जो था हमारे पास एक कमांड थी फॉर्मेट एज टेबल की, उसी के अंदर जो है यहाँ पे उसने अप्लाई किया हुआ था और इसी को हमने शो कर दिया है। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं सेल स्टाइल्स कमांड, यानी कि अगर आपने सेल्स को कलर देना है, जैसे कि आप सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ पे ये कलर दे देते हैं, यानी कि आपने कोई डाटा वगैरह लिखा है और डाटा लिखने के बाद आप जो है कुछ इस तरह से अगर इसमें शो कर देते हैं, यानी कि जैसे ये हमारे पास शो हो रहा है। अब ये जो शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किया वो सही नहीं है, और अगर आपने कुछ ऐसे लिखा हो और यहाँ पे जो है आपको ग्रीन कलर अगर अप्लाई कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये हिसाब का सही है। इसी तरह फिर कलर मज़ीद जो है न्यूट्रल होता है, यानी कि 50-50 चांस होते हैं। कैलकुलेशंस का हिस्सा इस तरह से देंगे, चेक सेल्स को इस तरह से आपने देना है, एक्सप्लोरेटरी है और इसके बाद हेडिंग्स या बाकी जो हाइपरलिंक है, इनपुट आउटपुट वगैरह, यानी कि आप अपने हिस्से को सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने जस्ट क्लिक करना है और जब आप दोबारा डाटा लिखेंगे तो वही सारी चीज़ें उसी में अप्लाई होती जाएंगी। तो जब भी आप कोई भी कलर वगैरह शो करना चाहें तो वो आप सेल स्टाइल्स में आके यहाँ से अप्लाई करेंगे, यानी कि कलर की लैंग्वेजेस के हिसाब से। और इसके साथ ही अगर इन्हें ख़त्म करना हो तो आपने इन्हें दोबारा से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप सेल स्टाइल्स पे आ जाए, नॉर्मल पे क्लिक करें तो ये सारे जो है ना दोबारा यहाँ पे ख़त्म ही हो जाएंगे। तो ये हमारी वीडियो थी, यानी कि इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है क्लिपबोर्ड के ग्रुप के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, फाउंट के बारे में पढ़ा है, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल्स। तो ये होम टैब का पार्ट फर्स्ट है और नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।